जय हिंद एवरीवन। मैं कुमार सचिन, आप लोगों का मैथ एजुकेटर। और अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइंस। हम लोग मैथ को पढ़ रहे थे। उससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? मैथ्स को पढ़ रहे थे। तो हम लोग मैथ्स में दो चैप्टर अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। एक था रेशनल नंबर और दूसरा मेरा क्या था? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ये दो चैप्टर हम लोगों ने किसमें पढ़ रखा था? मैथ में। तो सर सिर्फ मैथ्स पढ़ने से तो हम लोगों का काम नहीं चलेगा ना। सिर्फ मैथ्स एग्जाम में आ रहा है नहीं ना। साइंस भी हमारा है, एसएसटी भी है। एसएसटी में फिर 3 पार्ट है। फिर मेरा क्या है सर? हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। तो हम लोग को ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है ना। तो मैथ हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ रखा है। आज हम लोग साइंस का एक चैप्टर करेंगे, ठीक है। और साइंस में एक चैप्टर जो हम लोग कर रहे हैं वो फिजिक्स का रहने वाला है। किसका रहेगा सर? फिजिक्स का रहेगा। तो फिजिक्स हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिजिक्स का एक चैप्टर, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है उनके बारे में मैं थोड़ा बता दूँ। तो स्लाइड कुछ प्रॉब्लम हो रही है कुछ उसके। तो सर जो हमारा फिजिक्स जो बताएं, फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर जो है, फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, क्या पढ़ेंगे? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आज हम लोग ये वाला चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके एमसीक्यू। तो क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता देना चाहूँ कि एक अपने साथ कॉपी और एक पेन। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ कि मैथ को चलो मान के एक टाइम तक ले लेते हैं कि 1.5 में देख ली, बट साइंस के साथ ये ऐसा गलती नहीं करना है। क्यों सर? एसएसटी अदर सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि आप अगर मेरे 1 आवर में देखते हैं तो आपको मैक्सिमम 1 आवर लगेगा या 30 मिनट लगेगा, जो लगेगा। तो आपको मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम क्लास में ही याद हो जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा अगर आप स्लो वे में चलते हैं तो, ठीक है। तो ये इसके लिए ध्यान रखना है ये बात, आप फास्ट में इसको ना करें वीडियो को। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या होता है? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो बाबू फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है, पढ़ो तो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है सर, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। क्या लिखा है? प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। तो प्रोड्यूस कौन करता है इलेक्ट्रिक करंट? हीटिंग इफेक्ट करता है ओनली, या केमिकल इफेक्ट ओनली, या मैग्नेटिक इफेक्ट ओनली, या हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक या केमिकल इफेक्ट, मतलब तीनों। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे लिख दे रहे इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा प्रोड्यूस करता है बाबू, इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा प्रोड्यूस करता है, एक स्लाइड में हम ले ले रहे हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस जो करता है, सो कौन करता है बाबू? इलेक्ट्रिक करंट जो मेरा प्रोड्यूस करता है, सो हमारा तीनों करता है। हीटिंग इफेक्ट भी करता है, हीटिंग इफेक्ट के कारण भी होता है हीटिंग इफेक्ट। दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट। और मेरा क्या है? केमिकल इफेक्ट। ये तीनों से होता है। और ये तीनों किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन सिचुएशन। डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करता है? सिचुएशन पे, कैसा परिस्थिति रहेगा, कैसा स्थिति रहेगा। तो मेरा फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर की। इलेक्ट्रिक जो करंट प्रोड्यूस करता है वो किस में? हीटिंग से भी होता है, मैग्नेटिक से भी होता है और केमिकल से भी होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखो,
व्हाट इफेक्ट डज इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस, कि क्या इफेक्ट रहता है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट से होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से होता है, फ्रिक्शन से होता है, ग्रेविटी। तो अभी तो देखिए ना सर कि मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ तो दिया था, तो इसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट। थर्ड देखेगा क्वेश्चन हम लोग, थर्ड में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला गया है, नन कंडक्टर। नन कंडक्टर, नन कंडक्टर का मतलब क्या होता है सर, नन कंडक्टर का मतलब क्या होता है, नन कंडक्टर, नन कंडक्टर का मतलब क्या था, पहले कंडक्टर मतलब जान लेते हैं। कंडक्टर, कंडक्टर मतलब क्या, जिससे करंट पास हो सके, करंट पास हो सके या अलाउ करे करंट को, ठीक है। और नन कंडक्टर यहाँ नन लग गया तो मतलब अलाउ नहीं कर रहा, डज नॉट अलाउ, डज नॉट अलाउ, ठीक है, क्या, करंट को, करंट को, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, नन कंडक्टर, नन कंडक्टर क्या है, लेमन जूस है, लेमन जूस नहीं है सर, लेमन जूस क्यों नहीं है सर, लेमन जूस जो है, लेमन जूस में क्या रहता है, आयन रहते हैं ना, तो जिसमें आयन रहता है तो उसमें तो कंडक्टर बन जाएगा। तो टैप वाटर है, नहीं सर, विनेगर है, नहीं सर, तो मेरा क्या है, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर क्यों है सर, डिस्टिल्ड वाटर क्यों है, डिस्टिल्ड, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर इसलिए है बाबू क्योंकि इसमें कोई भी आयन मौजूद नहीं रहता है, कोई भी आयन मौजूद नहीं रहता है, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर। अब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं किसको, तो डिस्टिल्ड वाटर और कुछ नहीं है, प्योर वाटर, प्योर वाटर, कौन सा वाटर है, प्योर वाटर को ही डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, ठीक है। चलो 3 हो गया, अब हम लोग 4 देखते हैं। 4 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग साइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कह रहा है कि इंक्रीज कैसे करेंगे साइन को, किसके थ्रू से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो साइन जो इंक्रीज करने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, क्रोमियम। क्रोमियम एक ऐसा धातु है बाबू जो हमको जो है ना साइनिंग प्रोवाइड कराता है, क्या प्रोवाइड कराता है, साइनिंग, साइनिंग प्रोवाइड कराता है। दूसरा, दूसरा हमको क्या प्रोवाइड कराता है, कॉरिजन से बचाता है, किससे बचाता है, कॉरिजन से। कॉरिजन मतलब सर, मतलब नहीं होता है कि छार वगैरह नहीं लगने देता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द विच वन इन द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हमको क्या पूछा है, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर कौन, तो वुड, लकड़ी में करंट पास होता है बाबू, जो हमारा लकड़ी है, सॉरी लड़की लिखा जा रहा है, लकड़ी 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 लकड़ी, जैसे बेंच रहता है, तुम लोग जो बेंच में बैठता है उसमें क्या करंट लगता है, अगर करंट दौड़ा दे तो नहीं ना, तो ये मेरा तो होगा नहीं। पेपर, तुम लोग का कॉपी में करंट लगेगा, नहीं सर। रबर, रबर रबर जो रहता है, रबर तुम लोग जो यूज़ करता है, या फिर जो अदर टायर वगैरह रहता है, टायर में करंट दे देंगे व्हील वाला में तो थोड़ी लगेगा। तो मेरा ब्रास, क्या हो जाएगा आंसर, ब्रास। अब बहुत कोई को ब्रास का मतलब ही नहीं पता हो, तब ब्रास का मतलब होता है पीतल, क्या होता है वो, पीतल। और ये जो ब्रास है ये मेरा क्या है, एलॉय है, एलॉय, एलॉय मतलब मिश्र धातु, मिश्र धातु है, क्या है, मिश्र धातु है, ठीक है। तो मिश्र धातु ये इजिली से जो है ना करंट को पास कर देता है, इजिली से करंट को पास कर देता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। फिर क्या बोला 6 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक। फिर क्या पूछा है, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, तो की होगा, लेमन जूस, विनेगर, टैप वाटर या एडिबल ऑयल। तभी हम लोग नहीं बताएं कि ये लेमन जूस, लेमन जूस में क्या है, आयन होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, लेमन जूस। क्यों सर, लेमन जूस में क्यों, लेमन जूस ही क्यों होगा, क्यों होगा सर, क्योंकि इसमें क्या रहते हैं, आयन मौजूद रहते हैं। अब जब आयन मौजूद है रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट को तो इसमें पास होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, आयन मौजूद है तो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्या दिया हुआ है, 7 नंबर, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग
इज ए नन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हमको नन कंडक्टर पूछा है तो नन कंडक्टर क्या है? मरकरी है। मरकरी तो कंडक्टर है सर। विनेगर, विनेगर भी कंडक्टर। साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन भी कंडक्टर। तो डिस्टिल वाटर नहीं पढ़े कि प्योर वाटर है? डिस्टिल वाटर क्या है सर? प्योर वाटर है। और इसमें करंट जो हमारा डिस्टिल वाटर क्या है? क्या है इसका अदर नाम है? प्योर वाटर, प्योर वाटर, ठीक है। इसमें आयन मौजूद रहते हैं? नहीं सर। तो जब आयन मौजूद नहीं है तो इसमें करंट पास नहीं करेगा, मतलब क्या है? नन कंडक्टर है, नन कंडक्टर है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, सी नंबर। फिर 8 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए गुड कंडक्टर। फिर पूछा है कौन गुड कंडक्टर नहीं है? तो एसिड, एसिड तो गुड कंडक्टर है सर। बेस गुड कंडक्टर है। मरकरी भी गुड कंडक्टर है। प्योर वाटर, तो प्योर वाटर नहीं है बाबू। अभी तो बताएं, यही तो बताए रहे कि डिस्टिल वाटर का दूसरा नाम क्या है? प्योर वाटर। तो देखो यहाँ क्वेश्चन भी दे दिया। फिर देखो लेमन जूस इज, लेमन जूस इज, लेमन जूस क्या है? वीक कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, बेड कंडक्टर है या गुड कंडक्टर? तो लेमन जूस अभी नहीं देखे हैं पिछले स्लाइड में कि सर लेमन जूस जो रहता है ना, लेमन जूस, लेमन जूस जो रहता है इसमें आयन मौजूद रहता है, और जिसमें आयन मौजूद है तो वो क्या कहलाएगा? गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्टिल्ड वाटर बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिजॉल्विंग। कह रहा है कि डिस्टिल्ड वाटर मतलब जो डिस्टिल्ड वाटर मतलब क्या हो गया बाबू? डिस्टिल्ड वाटर मतलब क्या हो गया? डिस्टिल्ड वाटर मतलब क्या हो गया जो बता रहे हैं? डिस्टिल्ड वाटर मतलब क्या हो गया? अभी हम लोग देखें ना कि डिस्टिल्ड वाटर वाज कुछ नहीं है सर। डिस्टिल्ड वाटर ये और कुछ नहीं, ये प्योर वाटर है। तब बोल रहा है कि डिस्टिल वाटर में क्या मिला दें, कि क्या मिला दें कि ये गुड कंडक्टर बन जाए। तो क्या मिला देंगे सर? आयन नहीं मिलाएंगे। अगर आयन हमको मिल जाएगा तो किससे मिल जाएगा? अगर हम लोग साल्ट को डाल दें, साल्ट को अगर इसमें मिला देंगे, साल्ट को क्या मिला देंगे बाबू? साल्ट को। अगर साल्ट को मिला देंगे तो ये क्या करेगा? तो ये साल्ट को अगर मिला देंगे तो साल्ट क्या करेगा? साल्ट रिलीज करेगा क्या? रिलीज करेगा क्या? आयन को। आयन को जब रिलीज करेगा आयन को कहाँ पे? वाटर में, मतलब प्योर वाटर में। तो जब ये रिलीज करेगा तो हेल्प क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी हेल्प करेगा, इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी कंडक्ट कराएगा क्या? कंडक्ट कराएगा इलेक्ट्रिसिटी को, कंडक्ट कराएगा इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिसिटी। अब 11 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंफेरियर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब सर क्वेश्चन में समझ में आया था, क्या हम लोग बताएंगे? तो इंफेरियर का मतलब क्या होता है? इंफेरियर का मतलब होता है कमजोर, कमजोर। कह रहा है कि कौन इसमें कमजोर कंडक्टर कौन है? कमजोर कंडक्टर तो सर सल्फ्यूरिक एसिड कमजोर कंडक्टर है, हाइड्रोलिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइक एसिड कमजोर है, नहीं सर। टमाटो जूस नहीं सर। तो डिस्टिल वाटर तो हम लोग शुरू से देख रहे हैं ना कि ये तो डिस्टिल वाटर जो मेरा है सर, डिस्टिल वाटर में तो कोई आयन ही नहीं है, डिस्टिल वाटर में कोई आयन ही मौजूद नहीं है, कोई आयन ही मौजूद नहीं है। तो ये तो मेरा कमजोर हुआ ना, कमजोर, कमजोर कंडक्टर है ना, कमजोर कंडक्टर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। 12 नंबर क्या बोल रहा है? हाउ मैनी टर्मिनल डज एन इलेक्ट्रिक सेल। कह रहा है कितने टर्मिनल होते हैं, कितने, क्या बोल रहा है? हाउ मैनी टर्मिनल इलेक्ट्रिक सेल में, इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल होता है? तो इलेक्ट्रिक सेल में, इलेक्ट्रिक सेल में केगो टर्मिनल होता है? दो नहीं हो सकता, एगो पॉजिटिव टर्मिनल और एगो नेगेटिव टर्मिनल। अब पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं सर? तो पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं? एनोड भी बोलते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं बाबू? एनोड भी बोलते हैं। और नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। हाँ सर, अब याद कैसे रखेंगे? तो देखो बाबू, इसका फर्स्ट वर्ड क्या है? ए से स्टार्ट है, और हम लोग नहीं जानते हैं रे कि ए डबल टी क्या होता है? ए मतलब जोड़ना, जोड़ना होता है ना। तो जोड़ना मतलब प्लस का साइन नहीं देते हैं। अब देखो यहाँ भी तो पॉजिटिव साइन है, तो हम लोग को इसको याद करने में लगेगा टाइम, आएगा एग्जाम में धड़ल्ले से मार देंगे ना। और सर नेगेटिव वाला तो ऑटोमेटिक, एक जब याद हो गया तो दूसरा क्या होगा? कैथोड होगा, ठीक है सर।
तो क्या सेल इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, 2 गो होता है, ठीक है। तो अब देखो तो 2 गो कहाँ पे दिए, ऑप्शन नंबर बी में है सर, मार दिए। 13 नंबर का देखो, ये एन इलेक्ट्रिशियन वर्क वाइल वीयरिंग रबर ग्लव बिकॉज, कह रहा है जब इलेक्ट्रिशियन वर्क करता है, काम करता है, जब सॉरी इलेक्ट्रिशियन वर्क करता है वियरिंग रबर ग्लव, क्यों आखिर सर रबर का ग्लव पहनता है। जब देखना कोई आपके घर में अगर काम वगैरह करने आएगा तो देखना वो सब रबर का ग्लव पहन के रखता है, रबर का ग्लव। तो ऐसा क्यों सर, तो ऐसा क्यों करता है वो सब, तो उसका क्या होगा, इट हेल्प इन कैचिंग एनीथिंग, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए करता है, नहीं सर। नो बर्निंग सेंसेशन इन हैंड, नो सर, बर्निंग जलने के लिए थोड़े ना है। नो इलेक्ट्रिक शॉक इन हैंड, हाँ सर नो इलेक्ट्रिक, ताकि इलेक्ट्रिक करंट का शॉक हमको नहीं लगे। एक्चुअली जो पहनता है ना ग्लव्स, ग्लव्स वगैरह जो पहनता है वो इसलिए, ग्लव्स जो पहनता है हाथ में वो सर इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, हमको शॉक नहीं मारे इलेक्ट्रिक शॉक, इसलिए हम लोग ग्लव को पहनते हैं। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14 देखो बाबू क्या लिखा है, वाट आर द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक कैन बी कंडक्टेड, कह रहा है कौन सा ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। तो हमारा जो क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं, या कंडक्टर बोलते हैं। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, 15 क्या बोल रहा है, वाट आर द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी कंडक्टेड, कह रहा है कौन सा ऐसा सब्सटेंसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, कंडक्ट नहीं होता है। तो कौन सा हो जाएगा, सेमी कंडक्टर तो नहीं सर, सुपर कंडक्टर तो नहीं सर, कंडक्टर तो मतलब होता है सर जिसमें करंट पास। हमको पूछा है कैन नॉट बी कंडक्टेड, कैन नॉट बी कंडक्टेड, तो कैन नॉट बी कंडक्टेड क्या, बेड कंडक्टर, बेड कंडक्टर किसमें, ऑप्शन डी में, ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, कि कौन सा इफेक्ट को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में बाबू, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा इफेक्ट किया जाता है यूज, तो इसमें सर हीटिंग इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट बाबू, हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए कौन सा यूज किया जाता है, हीटिंग इफेक्ट। तो सर आखिर हीटिंग इफेक्ट ही क्यों किया जाता है, तो इसका रीज़न देखो, हीटिंग इफेक्ट इसलिए यूज किया जाता है बाबू, जो फिलामेंट रहता है, क्या रहता है, फिलामेंट, जो फिलामेंट रहता है, फिलामेंट ऑफ ये बल्ब, फिलामेंट ऑफ ये जो बल्ब का जो रहता है फिलामेंट, वो क्या करता है, वेरी हॉट हो जाता है, किसके कारण, ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट, ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट के कारण, एंड ग्लो, और जो होता है सो वो अपना प्रकाश दे देता है, ठीक है, प्रकाश दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन सा इफेक्ट का यूज़ किया जाता है, तो हीटिंग इफेक्ट यूज़ किया जाता है सर, न मैग्नेटिक इफेक्ट यूज़ किया जाता है, न केमिकल इफेक्ट यूज़ किया जाता है, न डी, नन ऑफ दिस। तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है बाबू, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इफेक्ट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब बहुत कोई को बुझेबे नहीं कर रहा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो जैसे परत वगैरह चलाते हैं तो उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, केमिकल इफेक्ट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है बाबू, तो केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 18 नंबर देखो बोर्ड में क्या लिख रहा है, विच मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड टू प्रोटेक्ट द आयरन ब्रिज फ्रॉम रस्टिंग, कह रहा है कौन सा मेटल का यूज किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको, आयरन ब्रिज फ्रॉम रस्टिंग, मतलब जंग लगने से बचाने के लिए, क्या बाबू, जंग लगने से बचाने के लिए। तो जंग लगने से बचाने के लिए क्रोमियम का यूज किया जाता है सर, सिल्वर का यूज किया जाता है, जिंक का यूज किया जाता है, या टीन का यूज किया जाता है। तो इसके लिए जो हम लोग बाबू कौन सा, अगर किसी रॉड को, जैसे ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, हमको इसको जंग लगने से बचाना है, जंग लगने से बचाना है, तो इसमें क्या करेंगे,
तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जिंक का यूज़ करेंगे, जिंक का यूज़ करेंगे, जिंक का यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, जिंक का परत इस पे चढ़ा देंगे, कॉटेड कर देंगे, क्या कर देंगे, कॉटेड मतलब परत चढ़ा देंगे इस पे, ठीक है। जब जिंक को जब कॉटेड किया जाता है तो इस प्रोसेस का कुछ नाम होगा, तो इसका नाम होता है बाबू गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं बाबू, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्लियरिटी से लिख देना, GALVANIGATION, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर। तो याद रखना कि प्रोटेक्ट करता है आयरन को, रस्टिंग से बचाता है, तो वो क्या कहलाता है, जिंक ही बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आयरन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग दैम विच मेटल। अब कह रहा है कि आयरन ऑब्जेक्ट को जो है, आयरन ऑब्जेक्ट मेरा क्या था, अरे ये तो आयरन ऑब्जेक्ट था ना जी, ये जो रॉड था, छड़, ये आयरन ऑब्जेक्ट था। तो आयरन ऑब्जेक्ट प्रोटेक्टेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग दैम विथ विच मेटल। तो कौन सा मेटल का यूज किए थे, तो हम लोग अभी तो पढ़े सर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा मेटल यूज किए थे बाबू, कौन सा यूज किए थे रे, अभी यूज नहीं किए थे रे जिंक का, तो इसमें भी तो जिंक होगा, तो जिंक सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20, द कोटिंग ऑफ वन मेटल ऑन अनदर मेटल इज कॉल्ड। जब कोटिंग करते हैं, मतलब सर कोटिंग मतलब क्या, जब इसके ऊपर परत चढ़ाते हैं, अरे ये मेटल हुआ और हम लोग जिंक का यूज़ कर रहे थे, जिंक का यूज़ नहीं कर रहे थे कोटेड के लिए, इस पे परत चढ़ाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं, डायोड कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, या ऑल ऑफ दिस। तो सर इसके ऊपर जो कोटेड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। किस नंबर देखो, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग a desired metal on the surface of a metal with the help of electric current। मेरा क्वेश्चन क्या बोला बाबू, जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है डिपॉजिट करने का, डिजायर्ड जो इच्छुक मेटल है, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, मेटल के सरफेस पे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसके हेल्प से, इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से, तो उसको क्या बोलते हैं। तो अभी हम लोग ने देखे जी कि जिंक को जब इस पे कोटेड किए, कि जिंक को इस पे जब कोटेड किए तो इसका नाम क्या था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो वही तो बोला कि डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट मतलब ये तो हुआ ना कि इसके ऊपर चढ़ा रहे हैं, तो ऑन द सरफेस मेटल, मेटल के सरफेस में चढ़ाए रहे, मेटल के सरफेस, ये मेटल के ऊपर ना जिंक का परत चढ़ाए हैं, तो इसको क्या बोले थे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सर। 22 का देखो, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड। अभी ने बताएं कि पॉजिटिव को ही क्या बोलते हैं बाबू, एनोड। तो पॉजिटिव पोल को ही क्या बोल रहे थे, एनोड। तो देखो कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो एनोड। 23 का देखो, 23 का क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला है, नन कंडक्टर। नन कंडक्टर कौन है, कॉपर है सर, एल्युमिनियम है, आयरन है, रबर है। तो सर रबर में कब से होने लगा सर कंडक्टर, इसमें थोड़े ना करंट पास करता है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बाबू, कह रहा है 24 का, विच मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन आयरन बॉक्स टू प्रिजर्व फूड मटेरियल। तो कह रहा है कौन सा मेटल कौन सा मेटल जो रहता है, जो आयरन बॉक्स का रहता है प्रिजर्व, फूड को बचाने के लिए, जैसे हम लोग नहीं खाना वगैरह पैक करते हैं, तो कौन सा मेटल रहता है। तो आयरन जो फूड वगैरह रहता है वो हमारा क्या रहता है, टीन का बना रहता है। किसका बना रहता है, टीन का बना रहता है। वो सर हम लोग को फूड को बचाता भी है, फूड को प्रोटेक्ट भी करता है, फूड को प्रोटेक्ट भी करता है, और रस्टिंग से भी बचाता है। और किससे बचाता है, रस्टिंग से भी बचाता है, ठीक है, दोनों से बचाता है, दोनों का। 25 का देखो, कह रहा है विच मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड टू साइन हैंडल एंड रिम ऑफ बाइसाइकिल। तो हम लोग शुरू में नहीं देखे थे साइन, साइन कौन कर रहा था रे, साइन हम लोग क्रोमियम ने लिखे थे, साइन क्रोमियम। देखो फर्स्ट स्लाइड में चलो, हम लोग फर्स्ट स्लाइड में चलो दिखाते हैं, फर्स्ट स्लाइड में बताए ना कि क्रोमियम के बारे में, देखो क्रोमियम के बारे में बताए होंगे हम कहीं, क्रोमियम
क्रोमियम या हाँ देखो देखो यहाँ पे बताएं साइन क्या है, साइन साइन के बारे में बताएं या क्रोमियम। तो यहाँ से तो हम लोग देखें सर कि वही थोड़ा सा क्वेश्चन का लहजा बदल गया है, क्वेश्चन वही दे रहा है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, हम लोग नेक्स्ट और स्लाइड एक पढ़ना पड़ेगा। तो सॉरी 20 क्या है, साइन एंटल के लिए क्या यूज करते हैं, क्रोमियम। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए मार देंगे। 26 का देखो, व्हाट डज क्रोमियम रेसिस्ट, मतलब सर क्रोमियम जो है किससे बचाता है, क्रोमियम रेसिस्ट, रेसिस्ट मतलब क्या होता है, बचाना। तो रेसिस्ट मतलब क्या होता है, किससे बचा रहा है। तो सर रेसिस्ट मतलब हम लोग नहीं जान रहे थे कि जंग लगने से बचा रहा था। क्रोमियम क्या काम कर रहा था, जंग लगने से बचा रहा था। और इसका एक काम क्या था, साइन, साइनिंग करना मतलब चमकाव देना, मतलब उसमें चमक, जैसे बहुत कोई का नहीं होता है तीर से देखना एकदम चमकेगा, तो वही वाला काम करता है ये क्रोमियम चच्चा। ये क्रोमियम चच्चा क्या काम करता है, क्रोमियम चच्चा क्या काम करता है, साइनिंग देता है और एक जंग से बचाता है। मतलब क्या, रस्टिंग बोले या तो इसी को दूसरा नाम कोरिजन बोले, ठीक है। तो एक क्रोमियम चच्चा का क्या काम है रे, रस्टिंग से बचाना या तो कोरिजन से बचाना या तो साइन करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखो तो यहाँ कौन सा दिया, कोरिजन दिया, सिल्वर दिया, कॉपर दिया, तो बोल। तो सर हम लोग तो जान रहे हैं क्रोमियम का क्या किससे बचा रहा है, तो किससे, कोरिजन से। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हो, तब तक तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। तो क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बस वेट 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 वेट, कह रहा है 27 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमको क्या बोल दिया, बैड कंडक्टर, तो बैड कंडक्टर कौन होता है। तो फर्स्ट नंबर का तो ऑप्शन में दिख रहा है सर डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर ही क्यों सर, तो डिस्टिल्ड वाटर के बारे में सर हम लोग तो पहले से शुरू से तो पढ़ते आ रहे हैं कि डिस्टिल्ड वाटर में जो है सर आयंस नहीं मौजूद रहता है, जिसके कारण ये बैड कंडक्टर है। क्या कंडक्टर है बाबू, बैड कंडक्टर है। तो ऑप्शन नंबर ये हम लोग मार दिए। 28 का देखो तो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही बात है कि नन कंडक्टर बोल दे या बैड कंडक्टर बोल दे, सिर्फ लहजा बदल दिया है, ठीक है। तो मतलब बैड कंडक्टर कौन है, नन कंडक्टर लिखा रहा है या बैड कंडक्टर, तो मतलब जो कंडक्टर नहीं है, जो मतलब जिसमें करंट पास नहीं हो। तो करंट किस में पास नहीं हो, कॉपर में होगा, हाँ सर होगा। आयरन में तो लोहा है सर, होगा। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट वो जो तुम लोग देखना जो छोटा टाइम हम लोग नहीं लिखते थे पेंसिल में, तो पेंसिल का जो रहता था ब्लैक वाला जो जिससे लिखाता था, वही वाला है ग्रेफाइट। इसमें करंट मत दे के चेक करने लगना कि करंट लगता है कि नहीं, करंट मार देगा, ठीक है। तो हमारा प्लास्टिक में नहीं लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक। 29 का देखो बाबू, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, जो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो को क्या बोलते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन मेरा रहता है, इलेक्ट्रॉन ये जब दौड़ता है तो इसके फ्लो को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, तो बताओ इसको क्या बोलते हैं बाबू, बोलो रे, तुम लोग बोलो। तो इसको सर इलेक्ट्रिक करंट ही ना बोलते हैं रे। जब इलेक्ट्रॉन जब दौड़ेगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दौड़ने से ही तो करंट बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 का देखो क्या दिया है, ये हमारा शायद लास्ट स्लाइड है, नहीं और है क्वेश्चन। क्या बोला, वी सॉरी व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। कह रहा वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बताइए। अब वाटर का सूत्र क्या होता है, वाटर का सूत्र क्या होता है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, तो वाटर को इसी H2O, यही ना है H2O। हमको क्या बोला, रेशियो किसका बोला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन का कहते हैं 2 और ऑक्सीजन का 1, तो 2:1 किस में, 2:1 किस में, तो ऑप्शन नंबर ए में है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल लाइट। ट्रैफिक सिग्नल जो रहता है बाबू, ट्रैफिक सिग्नल रहता है उसमें कौन सा लाइट यूज किया जाता है पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा यूज किया जाता है, तो एलईडी। सर एलईडी ही यूज क्यों किया जाता है, तो एलईडी का यूज देखो ट्रैफिक सिग्नल में जो है ना, एलईडी का यूज इसलिए किया जाता है, एलईडी का क्योंकि ये लेस पावर कंज्यूम करता है सर, लेस पावर कंज्यूम करता है, ये बहुत लंबे समय तक चलता है, लास्ट लॉन्गर रहता है, ठीक है, बहुत टाइम तक चलता है।
और ये ब्राइट लाइट देता है, मतलब बहुत ही अच्छा लाइट देता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में, ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में जान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका ट्रैफिक सिग्नल में कौन सा यूज़ करते हैं, तो एलईडी, एलईडी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 क्या दिया, व्हाट इज द वायर, व्हाट इज द वायर अटैच टू द एलईडी कॉल्ड, जो एलईडी बल्ब जो रहता है, एलईडी जो बल्ब रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसमें जो एलईडी जो बल्ब, मेरा मान के चलो ये बल्ब है, ऐसा समझ जाओ कि बल्ब है, तो इसमें जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लीड्स, उसको क्या बोलते हैं, लीड्स, क्या बोलते हैं बाबू, लीड्स। अब इस जो ये लीड है इसमें क्या रहता है, एक पॉजिटिव रहता है और एक नेगेटिव टर्मिनल रहता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान देना। 33 का देखो क्या बोल रहा है, विच ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, क्या ग्लो करता है जब इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, अरे जब करंट देंगे, देखो मतलब ये वायर है मेरा, ठीक है, अब बल्ब में जब करंट दिए तो क्या ग्लो कर, तो इसका नाम एलईडी था, एलईडी ग्लो कर रहा है, क्या ग्लो कर रहा है बाबू, एलईडी। तो ऑप्शन नंबर देखो क्या दिया, एलसीडी ग्लो करता है, डीवीडी ग्लो करता है, पीवीसी नहीं सर, एलईडी, तो ऑप्शन नंबर बी। 34 का क्वेश्चन देखो तो क्या है, विच ग्लो इवन व्हेन ये वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, कह रहा है जब इलेक्ट्रिक करंट कम दिया जाता है तब क्या ग्लो करता है, तो सर अभी तो हम लोग पढ़े हैं, अभी तो हम लोग पढ़े सर, एलईडी में क्या था, लेस पावर, ये कम पावर लेता है, मतलब कम भी करंट देंगे तो ये मेरा क्या चल जाएगा, एलईडी बल्ब जो है, तो ऑप्शन वहाँ कौन सा हो जाएगा, देखो तो ऑप्शन नंबर बी, एलईडी। 35 का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा ऐसा लिक्विड है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो डिस्टिल वाटर सर, कहाँ से होगा सर, ये तो अपने इसमें तो आयन रिबन करता है, वेजिटेबल बनना ही है सर, तो लेमन जूस, लेमन जूस क्यों होगा, ये क्यों होगा सर, लिक्विड है लेमन जूस है ना, लेमन का जूस जूस जो निकलता है, ये इसलिए होगा सर क्योंकि इसमें आयंस मौजूद रहते हैं, आयंस मौजूद रहते हैं तो इजीली से करंट इसमें रहेगा, पास करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है 36, ये मेरा लास्ट स्लाइड है, ये मेरा क्या है, लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड है, हम लोग इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग टॉक करेंगे कुछ कैसे क्या करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कह रहा है अगर कौन सा ऐसा लिक्विड है, कौन सा ऐसा लिक्विड जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ये में ही तो दिख रहा है सर, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर मतलब क्या, प्योर वाटर, प्योर वाटर बोले तो या तो डिस्टिल्ड वाटर, दोनों में से एक चीज़ लिखा रहेगा, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर। तो इस ये क्यों नहीं कंडक्ट करता, ये तो लिक्विड है, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, लिक्विड है, आई डू नॉट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्यों नहीं सर, जस्ट क्योंकि इसमें आयंस मौजूद नहीं रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये। 37 देखो, विच इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट है जो प्रोड्यूस करता है ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में करंट को पास करता है, ठीक है, तो कौन सा इफेक्ट है, तो वो सर केमिकल इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट solution, then copper is deposit on the plate connected to which terminal of the battery, कह रहा है सर कि जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, मतलब पास किया जाता है किस में, कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, देन तब कॉपर इज डिपोजिटेड, तो कॉपर डिपोजिट होता है, कॉपर किस में जमा होता है, कॉपर डिपोजिट ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू विच टर्मिनल, तो कॉपर जो है सर किस में, आखिर मेरा जो है कॉपर किस में डिपॉजिट हुआ, कौन सा टर्मिनल में, पॉजिटिव टर्मिनल में या तो नेगेटिव टर्मिनल में, तो मेरा जो है सर कॉपर किस में डिपॉजिट होता है, वो मेरा नेगेटिव टर्मिनल में होता है, किस में होता है, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। हम लोग का क्वेश्चन समाप्त हुआ बाबू, हम लोग अभी कितने क्वेश्चन को कर लिए, 38 क्वेश्चन को, ये हमारा चैप्टर का नाम मेरा था क्या था, चैप्टर का नाम मेरा क्या था, हम लोग अभी इसमें कितने क्वेश्चन को किए, 38 क्वेश्चन को कर लिए, 38 क्वेश्चन को, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर का भी हम लोग 38 क्वेश्चन कर लिया, अब इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा,
आप लोग को वायरल प्रश्न वाला वीडियो जो है सर नहीं देखना है। वायरल प्रश्न ऐसा कुछ भी नहीं है कि वायरल प्रश्न जो आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ उसका ही सब वायरल प्रश्न निकाल दिया है। हाँ, अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे बाबू तो कमेंट कीजिएगा कि नहीं सर हमको अच्छा लग रहा है और ऐसे डालिए, तो हमको थोड़ा जो है ना मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं बच्चा सब बोल रहा है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अदर स्टूडेंट को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, ये नहीं कि खुद देख लिए सर आप दोस्त को बतेबे नहीं करेंगे। नहीं होता है कि छोटा टाइम रहता है कि नहीं हम देखेंगे और मेरा दोस्त नहीं देख पाएगा, हम ही ज़्यादा नंबर ले आएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और जैसा लगे वीडियो को कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो भी डाउट रहे, अगर कोई डाउट रह भी जा रहा है, कोई डाउट रह जा रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा। ठीक है कि सर हमको ये डाउट है, ये सा है। ठीक है, और लाइक भी करें, ऐसा नहीं कि लाइक नहीं करना है। और ये नहीं कि अगर आपको मिल रहा है बेनिफिट तो आप लोग सब्सक्राइब भी करें। बेनिफिट अगर मिल रहा है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, अब यहीं पे स्टॉप करते हैं। धन्यवाद बाबा।